बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी छात्र छात्रों के लिए। आपकी परीक्षा हो गई है, अगर नहीं हुई है तो भी सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा मतलब कि ये पेपर होगा। और ये परीक्षा का एक प्रकार से प्रश्न पत्र है, अर्थात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो है उसका पेपर हुआ है। और ये पेपर जो है सोशियोलॉजी का है और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आने वाले जो यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। जैसे खासकर बात की जाए जिनका भी पेपर लिखित होने वाला है उनमें भी यही प्रश्न आपके आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हमने मॉडल पेपर हर पेपर के आपके मॉडल पेपर दे दिए थे और आप जो है मिला सकते हो मॉडल पेपर से हमारे, और पेपर में देख लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न मतलब कि सारे के सारे प्रश्न आए, एक भी प्रश्न आपसे बाहर से नहीं पूछा गया है। निश्चित तौर पर चाहे कोई भी विषय वस्तु हो आप सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी परीक्षा लिखित होनी है तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। और लेक्चर क्या, आप इसमें प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। आप इस सभी के उत्तर जो होंगे हमारे मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का पीले पर्चे वाली जो वीडियो हमारे समक्ष मतलब कि हमने दी है उसमें आप देख सकते हैं इसका मॉडल पेपर में बताया गया है। वैसे हमने शुरुआत का जो मॉडल पेपर दिया था, 2 मॉडल पेपर, एक लिखित मॉडल पेपर दिया था और एक आपका उससे सबसे पहले मॉडल पेपर दिया था। 3 मॉडल पेपर लिखित मॉडल पेपर बीए प्रथम सेमेस्टर के सोशियोलॉजी के अवेलेबल हैं। उनको नहीं देखा देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में के अंदर मिल जाएगी। ओके, तो बात की जाए बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, एग्जामिनेशन है 2022 का। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पेपर हो रहे हैं। मेजर और माइनर दोनों का यही भी जो है पेपर था, और जिस दिन मेजर के जो है पेपर होगा उसी दिन माइनर का भी पेपर हो जाएगा। और पेपर में जो प्रश्न मेजर वाले देंगे बच्चे वही माइनर वाले देंगे, अर्थात पेपर जो होगा आपका सेम ही होगा। ओके, और बात की जाए पेपर कौन सा है आज का, सोशियोलॉजी है। पेपर कोड आपके समक्ष दिया हुआ है। पेपर कोड से उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है आपको वहाँ पर, लेकिन पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए। पेपर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी। और बात की जाए तो लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पेपर का नाम अब यही रख दिया गया है। 2020 में जो शिक्षा नीति आई है उसके तहत जो है सिलेबस सबका सेम हो गया है। तो अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि अब कोई दिक्कत नहीं होती है हमको भी ना पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है। और इससे आप क्या होते हैं, सभी लोगों को लाभ मिल सकता है। ओके, मिलता भी है और बहुत सारे छात्र हमारे लाभान्वित हुए हैं। देखते हैं भाई, टाइम 3 आवर्स का आपको दिया जाता है एग्जाम्स में, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर के होते हैं, मतलब कि 75 नंबर का आपका पेपर होता है। और आपको बता दूं कि जो पेपर का मसौदा होता है अर्थात पेपर का जो प्रारूप होता है वो अलग अलग हो सकता है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन बात की जाए पेपर में जो पूछे जा रहे प्रश्न हैं उनकी जो एक प्रकार से पूछे जाने की जो शैली होती है वो सेम ही होती है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। तो बात की जाए नोट यहाँ पर दिया है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। सेक्शन ए जो है अर्थात जो है खंड आ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको निर्देश क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 5 मतलब कि 50-100 वर्ड्स, मतलब कि 50 वर्ड्स, 50-100 बोल दिया सॉरी उसके लिए। तो आपको बता दें कि 2 नंबर मिलेंगे आपको, एक प्रश्न करेंगे तो 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, 20 नंबर कुल मिलाकर के आपको मिलेंगे। ठीक, हिंदी में अगर इसको देखें तो सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका कितने शब्दों में होना चाहिए, तो 50 शब्द में होना चाहिए। आपको बता दिया जाए कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये लेक्चर है, और इस सभी के प्रश्न के उत्तर आप जो है हमारे मॉडल पेपर में देख सकते हो। तो आप जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है वो उनसे यही निवेदन है मेरा कि आप मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। अगर आप कुछ वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के 3-4 मॉडल पेपर हैं, हिंदी साहित्य के 3-4 मॉडल पेपर हैं, 4 मॉडल पेपर लिखित के, ऑब्जेक्टिव के, सबके मॉडल पेपर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिखित वाले भी मॉडल पेपर हैं और ऑब्जेक्टिव वाले भी मॉडल पेपर हैं, तो 2-2 3-3 मॉडल पेपर सभी के हमने अपलोड कर दिया, लिखित और ऑब्जेक्टिव। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट कहाँ है, तो यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट, होम के बगल में क्या होता है वीडियोस, वीडियोस के बगल में होता है आपका प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। ओके, सारी की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में सीरियल से मिल जाएंगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जिनकी हमारा जो मतलब कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ का पेपर हो रहा है उनका पेपर जो हमने सॉल्व करवा करके आपके यूट्यूब चैनल पर डाला है उस वीडियो मतलब कि उस पेपर को जरूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बात कर लेते हैं
जो है पहला प्रश्न क्या है कि सोशियोलॉजी। अब देखिए प्रश्न हमने ये रखा था सोशियोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। सोशियोलॉजी की परिभाषा हमने तीन के तीनों मॉडल पेपर में आपको शुरुआत में ही बता दी थी। सोशियोलॉजी की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। कुछ विद्वान समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, कुछ समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं, कुछ समाजशास्त्र को क्या मानते हैं भाई, समूहों का अध्ययन मानते हैं, तो कुछ जो है आपके किस क्या मानते हैं, सामाजिक जो अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। अब बात की जाए जो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, उनमें आपको पता ही होगा वार्ड, गिडिंग्स, ओडम ये सब आते हैं। और समाजशास्त्र को जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानते हैं, उनमें एच.पी. फेयरचाइल्ड हो गए, आपके जे.एफ. क्यूबर हो गए, वान बीज हो गए, ये सब हो गए। और जो व्यक्ति समाजशास्त्र को समूहों का भी अध्ययन मानते हैं, उनकी बात की जाए तो उनमें आपके पार्क और बर्गेस हो गए, नोब्स हो गए, हाइन हो गए, फ्लेमिन हो गए। तो ये सब जो है होते, जॉनसन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक, समाजशास्त्र को जो व्यक्ति अंतःक्रियाओं का अध्ययन मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, उनमें नाम आता है गिलिन और गिलिन का, गिन्सबर्ग का भी नाम इसी में आता है, और जॉर्ज सीमेल का भी नाम आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। कई चीज़ें हैं जो कि हमने आपको बता दी। समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग तरीके से विद्वानों ने दी है। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना, सोशियस और लोगस। सोशियस जो होता है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जबकि लोगस जो है आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस माने होता है समाज, लोगस माने होता है शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, तो शास्त्र या विज्ञान की बात की जाए, मतलब कि ऐसा विज्ञान जो कि समाज का अध्ययन करता है, वही समाजशास्त्र होता है। अर्थात मैकाइवर पेज ने भी कहा था कि समाज जो होता है क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, और समाजशास्त्र इन्हीं सामाजिक संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, ये बात हो गई। वार्ड ने कहा था कि जो है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। जबकि अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु ने क्या कहा था, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। ठीक, ये कई प्रकार की बातें जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से बताई है। गिडिंग्स कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक मतलब कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। जबकि आप बात करेंगे जे.एफ. क्यूबर की, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज जो होता है। कई प्रकार की परिभाषाएं हैं। हालांकि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा उत्तर बताना नहीं, मैं चाहूँ तो सारे के सारे उत्तर आपको बता सकता हूँ, लेकिन एनर्जी वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है मॉडल पेपर की, आप उसको देख लेंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाएगा। सारे के सारे टॉपिक्स के अर्थ को, परिभाषा को, उसके विषय में विषय क्षेत्र की बात की जाए, अगर जैसे सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी के विषय क्षेत्र के बारे में, उसकी प्रकृति कैसी, उसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, एक व्यक्ति हैं लेibniz, वो कहते हैं कि विज्ञान जो है विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या फिर समाजशास्त्र हो, मतलब कि तो ये तमाम सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से विद्वान अलग तरीके से बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, समाजशास्त्र पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, समाज पूछा गया, यानी सोसाइटी क्या होती है। यहाँ पर क्या करना था, सोसाइटी की परिभाषा आपको देनी थी, और हमने मॉडल पेपर में क्या रखा था कि समाज से मतलब कि समाज से आप क्या समझते हैं, या समाज को परिभाषित कीजिए। तो कहने का मतलब है कि चाहे आप समाज लिखा जाए एग्जाम से, समाज को परिभाषित कीजिए, चाहे आप लिखें कि मतलब कि ऐसे लिख देगा आपको, तो पेपर में खास करके ऐसे एक शब्द में लिख देगा, और ऊपर लिख देगा कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्यात्मक रूप से देने हैं। 50 शब्दों में प्रश्न के उत्तर लिखने थे। समाज क्या होता है, सामाजिक संबंधों का जाल, मैकाइवर पेज ने ही कहा था। आगे देखते हैं भाई, अगली है आपकी जो है एसोसिएशन कहा जाता है, किसको, समिति को एसोसिएशन कहा जाता है। हमने खूब उदाहरण देकर के समझाया था, दुर्गा पूजा समिति, इन तमाम प्रकार की समिति, तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्व है मॉडल पेपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये मत सोचिए कि सर जी को आता नहीं इसलिए बता नहीं रहे हैं, बाकी मुझे सब आता है। आप लोग जो है मॉडल पेपर में देख सकते हैं। तो मेरे पास उतना समय भी नहीं है। सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हमारे छात्र छात्राएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ जल्दी। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि फैमिली, फैमिली क्या होती है भाई, फैमिली की परिभाषा, अर्थ आपको यहाँ पर बताना था, यानी परिवार क्या होता है। और पेपर आपको, सबसे मज़ेदार बात यह है कि पेपर आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिलता है। और ये वीडियो जो है एक प्रकार से बात की है तो 23-24 के छात्र छात्राओं हेतु मॉडल पेपर का कार्य करेगी, क्योंकि आपके 23-24 वाले एग्जाम्स में सेमेस्टर वाइज में यही प्रश्न वो भी पूछे जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर, मैरिज अर्थात विवाह क्या होता है। सारे के सारे प्रश्न को हमने बता दिया विस्तार से, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। 100 के 100 नंबर आपको अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो मिलेगा, मतलब 75 के 75 नंबर। अगला है कल्चर, कल्चर क्या होता है, संस्कृति को कल्चर कहते हैं। संस्कृति के बारे में हमने खूब बताया था, भौतिक संस्कृति या भौतिक संस्कृति कौन कौन सी होती है। उसके बाद में हमने कोऑपरेशन और जो है अर्थात सहयोग, कोऑपरेशन को क्या कहते हैं, सहयोग, और संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, इन सभी के बारे में हमने खूब बताया था। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, स्टेटस यानी परिस्थिति क्या होती है, परिस्थिति के बारे में बताया। भूमिका क्या होती है उसके बारे में बताया। प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, अर्जित क्या होती है, सब हमने आपको समझा दिया था। ओके,
अगला है आपका 9वां नंबर प्रश्न, क्या है रोल। रोल माने होता है भूमिका, भूमिका की परिभाषा, स्तरीकरण की परिभाषा, ठीक है, सब हमने आपको बता दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर देखिए अगला भी प्रश्न क्या होगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण क्या है, ये देखिए सारा का सारा प्रश्न आपका फंस चुका है। विश्वास ना हो तो आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैसे खुले मंच पर बोल रहा हूँ। हमारे जो है फैमिली में, शुक्ला पॉइंट फैमिली में 2,80,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। और आपको बता दूं, मैं उन सभी छात्राओं को साक्षी मान करके बोल रहा हूं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं मॉडल पेपर मेरा हर एक सब्जेक्ट का लगभग और लगभग सारे के सारे प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो है कितना ज़्यादा आपको मुश्किल से, बहुत मोटी किताब होती है, उस किताब में से आपको छांट करके एक मॉडल पेपर सेट करते हैं, उनमें सारा का सारा प्रश्न फंसा दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक प्रकार से आप लोगों का ये प्यार है और जो कि मुझे मिलता रहता है, और उसी के लिए मैं लगातार आप वही प्यार जो है मुझे मोटिवेट करता है। और उसके तदुपरांत मैं आप लोगों के सिलेबस पर कार्य करता हूँ, आप लोगों के एक प्रकार से पाठ्यक्रम को अच्छे तरीके से निचोड़ता हूँ, सार तत्वों को गहन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं, मतलब कि आगे देखते हैं। अब खंडबा की बात की जाए तो खंडबा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए लघु उत्तरीय टाइप के होते हैं। सेक्शन बी की बात की है खंडबा। अब बता दें कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय का भी पेपर आपका लिखित हो रहा है, तो उनके लिए अगर उनकी परीक्षा नहीं हो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा लिखित हो रही है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का ऑब्जेक्टिव हो रहा है पेपर, तो उनके लिए कानपुर विश्वविद्यालय का जो हमने पेपर सॉल्व किया है वो इंपॉर्टेंट है, और उनके लिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी हमने दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर जी साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव दीजिए, साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमने दे रखा है, आप लोग देख सकते हो, उसमें 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा की गई है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं सोचूंगा कि उस पर जो है कार्य किया जाए। ओके, आगे देखते हैं। हालांकि उसको हमने दे दिया है, अब ज़्यादा समय नष्ट ना करवाएं तो ज़्यादा ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। बाकी आप जो है सीरीज वगैरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सेकंड ईयर पर कार्य करता हूँ, थोड़ा सा थर्ड ईयर वालों बच्चों पर बहुत सारे परेशान है हमारे भाई बंधु। ठीक है, आगे देखते नोट में क्या है कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो मॉडल आपका अलग अलग हो सकता है लिखित वालों, ये बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ओके, आगे देखते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा, 5 प्रश्न के उत्तर करने हैं। ओके, बात की जाए सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर 1000 जो है शब्दों में भी लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, तो वहाँ पर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या भी कम होती है, अति लघुत्तरीय प्रश्न ही लगभग नहीं होते हैं, लघुत्तरीय से ही प्रारंभ होते हैं। अभी मैं उसका पेपर भी दिखा दूंगा, पॉलिटिकल साइंस का उसका भी पेपर हुआ है, मैं उसको भी पेपर दिखाने का प्रयास करूंगा, आज ही आपके समक्ष आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स स्कोप, अर्थात समाजशास्त्र की परिभाषा जो है कीजिए, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न हमने बताया था आपको, रखा भी था हमारे पेपर में, सारा रखा था। मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ ये रखा था या नहीं रखा था, सारा रखा था। ओके, अगला प्रश्न है जो है को रिलेट बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, इतिहास और समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए। समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के साथ संबंध वाला जो है प्रश्न हमने रख दिया था, उसमें सारे के सारे जो है विषयों के बारे में संबंध स्थापित करने के लिए आपसे पूछा सकता था। ओके, अगला प्रश्न चौथा नंबर कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिटी, डिस्कस द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, अर्थात समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए, समुदाय के प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए। तत्व माने क्या होता है भाई, तत्व माने एक प्रकार से विशेषता ही है, तो आप बता सकते थे बड़े आसानी से। समुदाय का अर्थ बताया हमने, परिभाषा बताई, विशेषता भी बताई थी आपको विस्तार से। अगला प्रश्न आपके समझ 5वां नंबर प्रश्न है डिफाइन जो है, और एक बता दूं, अगर आपको इन सभी संबंधित पूरे के पूरे टॉपिक को, पूरे के पूरे पेपर को, पूरे के पूरे सोशियोलॉजी को जो प्रथम सेमेस्टर में आता है, अगर आपको उसको देखना है, पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में जानना है, तो आप एक ही वीडियो में 3 घंटे की वीडियो है महासंग्राम वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें एक ही मतलब 3 घंटे में आपको पूरे के पूरे पेपर को एक ही वीडियो में समझाने का प्रयास किया गया, हर टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पर प्रश्न रखे गए। ओके, अगला प्रश्न क्या है कि डिस्कस जो है फैमिली, एक्सप्लेन द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, अर्थात परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न क्या है, डिफरेंटिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, इसको भी हमने बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या 7वां नंबर प्रश्न क्या है भाई, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि एक्सप्लेन सोशल स्ट्रक्चर
डिस्कस द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए, सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न हमने रखा बार बार। अगला प्रश्न आपके समक्ष 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू मीन जो है बाई सोशल मोबिलिटी और डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता को सोशल मोबिलिटी कहते हैं, तो सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब आपको बता दूं, अगर आप पेपर में लिखें तो कैसे लिखना होता है आपको, जैसे पूछा गया कि सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताएं, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हो। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सामाजिक गतिशीलता। सबसे पहले आप हेडिंग मत डालिएगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आप जो है उत्तर लिखेंगे, और प्रश्न उत्तर संख्या अतना फला फला फला, उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। थोड़ा सा सामाजिक गतिशीलता के बारे में 2-3-4 शब्द आप मतलब कि 2-3-4 लाइन जो है लिख दे पहले। उसके बाद में हेडिंग क्या डालेंगे, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, ओके, या सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय, ऐसा हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो अभिप्राय डाल दीजिए, अर्थ डाल दीजिए, या लिखेंगे सामाजिक गतिशीलता का अर्थ, अर्थात मीनिंग ऑफ क्या लिखेंगे, सोशल मोबिलिटी। उसके बाद में उसका एक मीनिंग लिखेंगे सोशल मोबिलिटी का। उसके बाद में क्या लिखेंगे, सामाजिक जो है गतिशीलता की परिभाषा हेडिंग में डालेंगे, ओके। उसके बाद में लिखेंगे अंग्रेजी में उसको डेफिनेशंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, ओके, अंग्रेजी में भी लिखेंगे तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद में उसके बारे में लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अब क्या हो गया, सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको समझा दिया हो गया। अर्थ परिभाषा होने के बाद में आप लास्ट में लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि हाँ सामाजिक गतिशीलता इस प्रकार से है। उसके बाद में अगला पहलू क्या है कि सामाजिक गतिशीलता के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब हेडिंग डालेंगे सामाजिक गतिशीलता का महत्व, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मोबिलिटी, ओके। अब उसके बाद में महत्व कैसे लिखेंगे, एक डाल करके पहला महत्व, दूसरा महत्व, तीसरा हेडिंग डाल के तीसरा महत्व, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ओके। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष सेक्शन सी का आएगा। सेक्शन सी जो है खंडसा की बात कर रहा हूँ। नोट यहाँ पर दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। आप 10 नंबर का ये प्रश्न होता है, 2 प्रश्न करने होते हैं, 20 नंबर आपको मिलेंगे, और ये दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्द में होना चाहिए। मज़ेदार बात यह है जो है पेपर को देखने की, कि पेपर में जो होता है, जो हमारे अंग्रेजी वाले छात्र छात्राएं होते हैं उनके लिए भी आपको मिल जाता है। हालांकि मैं नेक्स्ट ईयर से मतलब कि 2-3-4 जो है बाद में जल्दी मैं आपके लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पेपर मतलब कि मॉडल पेपर भी आपको बनाऊंगा, ओके। 9वां नंबर प्रश्न आपसे क्या है भाई, जो है क्रिटिकली डिस्कस द जो है साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति पूछी गई। अगला प्रश्न आपके समक्ष 10वां नंबर, डिफाइन सोसाइटी, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार आ रहा। देखिए अगला प्रश्न है जो है राइट द मीनिंग ऑफ डेफिनेशंस ऑफ मैरिज, एक्सप्लेन द जनरल एम्स ऑफ मैरिज, विवाह का क्या अर्थ है, या मतलब कि विवाह की अर्थ में परिभाषा लिखिए, विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ओके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 12वां नंबर प्रश्न क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाई सोशल स्ट्राटिफिकेशन, डिस्कस द मेन जो है बेसिस ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। मतलब सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार कौन होते हैं, सामाजिक स्तरीकरण के कौन आधार होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। जाति, आयु, लिंग, जन्मस्थान, प्रजाति, ये सभी के हिसाब से जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है, ओके। ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गई इतने सारे के सारे के प्रश्न। और आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मतलब कि ये मॉडल पेपर नहीं देखा है, ये जो है स्नातक भाग 1 है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 75 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और 75 के 75 प्रश्नों को करने होते हैं। वहीं कानपुर विश्वविद्यालय में 100 प्रश्न दिए जाते हैं, उनमें से केवल 75 करने होते हैं। हिंदी काव्य का पेपर हुआ था, इसको हमने सॉल्व करवा दिया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, आप इसको देख लीजिएगा। कानपुर विश्वविद्यालय का हिंदी काव्य का पेपर हुआ था, यानी हिंदी साहित्य का, उसको भी हमने सॉल्व करवा दिया है। डीडी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ, उसको भी हमने सॉल्व करवा दिया है। उसके बाद में जो है चंद्रशेखर जननायक बलिया विश्वविद्यालय का पेपर हुआ था, लिखित पेपर हुआ था उसका भी मॉडल मतलब कि उसका भी पेपर हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद में जो है बात की जाए हिंदी की, तो जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भी हमने अपलोड कर दी हिंदी का पेपर, ओके। तो ये बात ध्यान, जितने पेपर हमारे पास आए अभी तक हमने सब जो है आपके समक्ष दे दिया है उसका सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद में हमने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर था, उसको हमने सॉल्व कर करके दे दिया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर जो है आज होगा आपका 30 तारीख का हो चुका होगा पेपर। अब आपको बता दें उसका पेपर जैसे मेरे पास अगर आपके पास है तो भेज दीजिए, PDF बना करके सेंड करिएगा, ओके। ध्यान रखेंगे और मैं उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा, ओके। समय मिलेगा, चूँकि अब मैं बिजी हूँ आज, तो आप लोग जो है समय मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हाँ शुक्ला ID पॉइंट पर तैयारी हो रही है अच्छे तरीके से। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।